ये कहानी शुरू होती है सन 1800 में, जब थॉमस ओटो और उनका परिवार फ्लोरिडा के एक घर में रहने आया था। थॉमस का एक बेटा था जिसका नाम रॉबर्ट ओटो था। उस समय रॉबर्ट ओटो की आयु बहुत कम थी, जिसके कारण उसकी मां ने अपने बेटे की देखभाल के लिए घर में एक औरत को रखा हुआ था, जो रॉबर्ट ओटो को समय समय पर खाना खिलाती थी, उसके साथ खेलती और उसका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन एक दिन रॉबर्ट ओटो की मां ने इस औरत को अपने घर के पीछे आंगन में काला जादू करते हुए देख लिया। यह देखकर रॉबर्ट ओटो की मां बहुत डर गई और अगले ही दिन उन्होंने उस औरत को नौकरी से निकल जाने के लिए कह दिया। यह सुनकर औरत रोने लगी और बोली अब वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी, इसीलिए उसे नौकरी से निकाला न जाए। उसको नौकरी की बहुत जरूरत थी, लेकिन रॉबर्ट ओटो की मां ने उसकी नहीं सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। वो औरत घर छोड़ने से पहले रॉबर्ट ओटो को एक डॉल देकर चली गई। ये डॉल करीब 3 फीट लंबी, आंखों में बटन लगे हुए और काले घने बाल थे। ये बाल असली मनुष्य के लग रहे थे। रॉबर्ट ओटो ने उस डॉल को अपना नाम भी दिया, रॉबर्ट डॉल, और तब से उस डॉल का नाम रॉबर्ट डॉल पड़ गया। और इसके बाद एक ऐसी खौफनाक कहानी शुरू हुई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रॉबर्ट ओटो उसके डॉल को हमेशा अपने पास रखने लगा था। अगर उसको कभी भी बाहर जाना होता तो उस डॉल को अपने साथ ही लेकर जाता, यहाँ तक कि उस डॉल के साथ खाना खाता, बातें करता और कमरे में घंटों तक उस डॉल के साथ खेलता रहता, जिसके कारण घर का सामान अक्सर फैला हुआ रहता था। ये देखकर रॉबर्ट के माता पिता बहुत गुस्सा होते थे, इसीलिए रॉबर्ट को अपने माता पिता से डांट भी खानी पड़ती थी, क्योंकि उसके माता पिता को ये लगता था कि ये सारा सामान उसके बेटे रॉबर्ट ने ही फैलाया है, जबकि रॉबर्ट अक्सर ये कहता था कि ये सामान उसने नहीं बल्कि उसके डॉल ने फैलाया है। लेकिन तब उसकी बात को उसके माता पिता झूठ समझते थे। लेकिन एक दिन रॉबर्ट के माता पिता ने देखा कि वो डॉल रॉबर्ट के कमरे में अपने आप चल रही है और उसके कमरे का सारा सामान फैला रही है। कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि ये डॉल डरावनी आवाजें भी निकाल रही थी। रॉबर्ट के माता पिता ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर डर गए। फिर उन्होंने ये बात अपने कुछ रिश्तेदारों को बताई। ये सारी बातें सुनकर उनके रिश्तेदारों ने उनको सुझाव दिया उस डॉल को वो अटारी में बंद करके रख दें, जिससे वो डॉल रॉबर्ट से दूर हो जाएगी। फिर रॉबर्ट के माता पिता ने उस डॉल को एक अटारी में बंद कर दिया और काफी समय तक ये डॉल उसी अटारी में बंद रही। अब रॉबर्ट बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। रॉबर्ट अपनी जगह का मशहूर कलाकार बन चुका था। एक दिन रॉबर्ट ने उस डॉल को अटारी से बाहर निकाल लिया और इसके बाद दोबारा से वही सब घटनाएं होने लगी जो कि उसके साथ बचपन में हुआ करती थी। इन सभी घटनाओं से उनकी पत्नी बहुत परेशान हो गई और उसने गुस्से में आकर उस डॉल को अटारी में दोबारा बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट की पत्नी मानसिक रूप से बीमार हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब रॉबर्ट अकेला हो गया, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहा और कुछ दिनों बाद रॉबर्ट की भी मृत्यु हो गई। अब उस घर का कोई भी मालिक नहीं था और ना ही कोई उस घर में रहता था, सिवाय उस डॉल के जो अटारी में बंद पड़ी हुई थी। कुछ समय बाद आसपास के लोगों ने बताया कि उस घर में एक डॉल को खिड़की पर हंसते हुए कई बार देखा गया था और कुछ लोगों का कहना है जब वो इस घर के पास से निकलते हैं तो उनको किसी के चीखने की आवाज आती है। इसके बाद उस घर में काफी समय तक कोई नहीं आया। फिर कुछ समय के बाद एक नया परिवार उस घर में रहने आया। उनको घर में एक अटारी दिखी जिसमें डॉल बंद थी। उन्होंने ये डॉल बाहर निकाली और अपनी 10 वर्ष की बेटी को ये डॉल खेलने के लिए दे दिया। अब उस परिवार के साथ भी अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। उनकी बेटी बताती थी कि जब वो सो रही थी तब वो डॉल उसके पास आकर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। उस डॉल को कई बार चाकू के साथ घर के मालिक के पास भी पाया गया। इन सब घटनाओं के बाद वो परिवार भी ये घर छोड़कर चला गया। फिर उस डॉल को मार्टेलो म्यूजियम में भेज दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि जब भी किसी को उस डॉल की फोटो लेनी होती है तो पहले उससे पूछना पड़ता है। जब वो डॉल अपनी गर्दन हिला दे तब उसकी फोटो ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना डॉल से पूछे उसकी फोटो लेता है तो वो डॉल उसके घर पर चली जाती है और उसके परिवार वालों को मारने की कोशिश करती है। ये डॉल आज भी मार्टेलो म्यूजियम में एक कांच के बॉक्स में बंद करके रखी हुई है। एनाबेल की डरावनी कहानी 1970 में शुरू हुई थी।
जब एक महिला ने अपनी बेटी डोना के जन्मदिन पर इस डॉल को खरीदा था। डोना इस डॉल को अपने फ्लैट पर ले आई थी। डोना यहाँ पर अपनी दोस्त एनगी के साथ रहती थी। जैसे ही उन्हें फ्लैट में कदम रखा, उन्हें इस गुड़िया में कुछ अजीबोगरीब हलचल महसूस की। इस घटना के बाद से ही उसकी हरकतें बढ़ने लगी, जैसे कि इस डॉल को डोना के बेड पर बैठाया गया, लेकिन वो एनगी के कमरे के बाहर बैठी मिली थी। लेकिन अभी ये तो शैतानी हरकतों की शुरुआत थी। अभी तो इसका असली आतंक सामने आना था।